चंद घंटे पहले मेरी मंगनी हुई है और मुझे नहीं पता कि वो कितनी चलेगी भी या खत्म हो जाएगी। सारा, क्योंकि मेरा होने वाला ससुराल शायद इस बेइज्जती के बाद ये रिश्ता खत्म कर दे। क्यों आप मुझे कमजोर अकीदे की बैंड चढ़ाना चाहती हैं? पूरे हॉल में मेरा तमाशा बना के रख दिया और अब आप नबीरा भाभी को इल्जाम दे रही हैं। आपको तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये पूरी बात संभाल ली। अल्लाह हासदों की हसद से बचाए मेरी बच्ची को। कैसे ऐसे मौके पर बदशगुनी हो गई। अम्मी, मुझे बहुत थकन हो रही है, मैं अपने रूम में जाऊं प्लीज? अरे खबरदार, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मेरा वजीफा मुकम्मल नहीं होता। बैठो यहीं। अरे उस बुढ़ी औरत को जरा अकल नहीं, कैसे मेरी बच्ची पे काला रंग डाल दिया था उसने, हैं? और तो और सबके सब मुझे ही गलत साबित करने पर तुल गए। मेरी अपनी बहू साहिबा बजाय इसके कि सास का साथ देती, गैरों की तरफदारी में खड़ी हो गई। ऐसे सही कहते हैं कि खानदान की लड़की लानी नहीं चाहिए। कैसे दुश्मनों की सफ में खड़ी हो गई थी मेरे खिलाफ। दुश्मनी तो आप कर रही हैं मुझसे अम्मी। आपको अंदाजा भी है जो आपने किया है उसका क्या अंजाम हो सकता है? चंद घंटे पहले मेरी मंगनी हुई है और मुझे नहीं पता कि वो कितनी चलेगी भी या खत्म हो जाएगी। सारा, क्योंकि मेरा होने वाला ससुराल शायद इस बेइज्जती के बाद ये रिश्ता खत्म कर दे। अम्मी, मेरा क्या कसूर है? बताएं मुझे, क्यों आप मुझे कमजोर अकीदे की बैंड चढ़ाना चाहती हैं? पूरे हॉल में मेरा तमाशा बना के रख दिया और अब आप नबीरा भाभी को इल्जाम दे रही हैं। आपको तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये पूरी बात संभाल ली। आप जानती हैं, सारा टाइम मुजम्मिल अपसेट थे। उनका मूड ऑफ था आपसे और मुझसे। अगर भाभी उन्हें ना संभालती तो हमारा मजाक बन जाता। लेकिन नहीं अम्मी, आप खड़ी रहें, अपनी जिद पे खड़ी रहें, चाहे उसके लिए आपको अपनी औलाद की क्यों ना कुर्बानी देनी पड़े। अब आंखें मैं बंद करता हूँ,